हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर गाइस, व्हाट इज़ द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं यूनिवर्स, क्या क्या मैसेजेस है, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए एंड कोई भी मैसेज को यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। सो लेट अस सी, लेट्स आस्क यूनिवर्स, व्हाट शुड वी नो हियर, व्हाट आर द मैसेजेस। Wow, we have the King of Cups energy, the Sun energy, and we have the Knight of Pentacles energy starting off. Okay. Seven of Pentacles, we have the Five of Swords. What is happening? Knight of Wands, Seven of Wands reversed, Ace of Cups reversed. Okay, listen. I feel like आप बहुत ज़्यादा like किसी सिचुएशन में, किसी डिसीजन में आप एक जगह पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो। लाइक आप बहुत ज़्यादा अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो, बार बार आप एक डिसीजन से दूसरे डिसीजन पर स्किप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं अपने थॉट्स के ऊपर, अपने सोच विचारों के ऊपर। अभी अगर आपको कुछ सही लग रहा है तो मे बी कुछ देर बाद आपको वही चीज़ गलत लग सकता है। सो ये जो 24 घंटा होगा इसमें आप बहुत ज़्यादा इनडिसिशन में भुगतने वाले हैं। कोई भी मेजर डिसीजन, मेजर एक्शन लेने की कोशिश मत कीजिएगा एटलीस्ट इस 24 घंटे में। चीज़ों को जितना आप स्लोली ले सके, जितना आपको टाइम आप किसी चीज़ को दे सके, उतना ही चीज़ों को टाइम दीजिए। बिकॉज़ ये जो 24 घंटा होगा ये बिल्कुल भी एक्शन लेने वाला समय नहीं है। बिकॉज़ अभी आज इस लाइक 24 घंटे में मे बी आप जो एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, मे बी उसे आप कल परसों या उसके बाद उसे रिग्रेट कर सकते हैं। सो डोंट डू एनीथिंग मेजर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन या कोई ऐसा डिसीजन या ऐसा काम, ऐसा आइडिया जो आपके लॉन्ग टर्म लाइफ को अफेक्ट कर सके, एटलीस्ट इस 24 घंटे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपके लव लाइफ में देर इज़ सम टाइप ऑफ अ मूवमेंट जो कि हो रहा है, बट ये इतना ही सटल और इतना ही स्लो और इतना ही मे बी लाइक ओपन नहीं है इतना ज़्यादा, दैट मे बी आपको समझ में भी नहीं आ रहा। मे बी आपको लग रहा है कि आपका इमोशनल साइड, लव लाइफ या स्पेशली इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, लाइक आप सिंगल हो एंड आप चाहते हो ऑप्शंस ओपन रखना, या आप बस क्यूरियस हो कि आगे मेरे लव लाइफ में क्या होगा, या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो या अगर आप किसी से भी डील कर रहे हो, बेसिकली कोई भी स्थिति में हो, आई फील लाइक अगर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी है कि मुझे पता करना है या मुझे मन है ये चीज़ जानने का दैट आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, आई फील लाइक कुछ मेजर चीज़ें मूव हो रहा है, स्पेशली कुछ हीलिंग जो आप कर रहे हो, कोई कार्मा जो सेटल हो रहा है। बिकॉज आई फील लाइक आपके लव लाइफ में जो मेजर चीज़ें हो रहा है वो इस वक्त आपको दिख नहीं रहा। इस वक्त आपको खबर भी नहीं है कि एक्चुअली पीठ पीछे या बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या शिफ्ट्स या ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहे हैं। बट आई सी मेजर चेंजेस फॉर यू आपके लव लाइफ में, आपके इमोशनल साइड में। बहुत सारे लोग, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो या बहुत टाइम से आपने अपने इमोशंस को कैद करके रखा है, इमोशनली आप ओपन नहीं हो, आई सी दैट आप फाइनली इमोशनली ओपन होने वाले हैं। एंड कुछ आप ऐसे पार्टनर्स को, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं जो आपके साथ अलाइनमेंट में हो या जो भी जो आपके जैसे एनर्जी में है।
जो अपनी लाइफ में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं या अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं या सिंगल है या द सेम टाइप ऑफ एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे जिस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। एंड ये जो 24 घंटे में आई फील लाइक ज़्यादातर लोग आप अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अपने बाकी चीज़ों से। आपको लगेगा कि इमोशनली बैलेंस में रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। एंड आपका इंट्यूशन भी आपसे यही कहेगा दैट आपके इमोशन, आपका आपका हार्ट चक्रा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड आप ज़्यादातर थॉट्स, आपके ज़्यादातर मूड स्विंग्स या फीलिंग्स आपके इमोशनल साइड से ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। ओके, सो जो लोग इमोशनली ब्लॉक्ड हो, आई फील लाइक यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपके ऊपर से। या तो आपके लव लाइफ में किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं यूनिवर्स, सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रहा है आपके लव लाइफ में। अगर चीज़ें बहुत ही इधर उधर है, कायोटिक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट हैव फेथ कि यूनिवर्स काइंड ऑफ इसमें इंटरवीन कर रहे हैं आप दोनों के बीच में टू मेक थिंग्स राइट। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, आपको सही डायरेक्शन दिखाना, ये सब आपके पीठ पीछे हो रहा है जिसका भनक आपको इस वक्त नहीं होगा। सो मैं कहूँगी आपसे यही कि जितना हो सके स्लोली जाइए, चीज़ों को बहुत जल्दी जज करने की कोशिश मत कीजिए। टेक योर टाइम टू सी, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम टू टेक डिसीजंस। जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप ले सकते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा उससे। बिकॉज आपके लव लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स लाना चाहते हैं ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ आपके लव लाइफ को बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ला के रखेगा, एकदम 180 डिग्रीज चेंज। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी मेजर। कुछ लोग अभी भी अनहील्ड एनर्जी में हो, मे बी आप मूव ऑन कर गए हो अपने पास्ट रिलेशनशिप से, मे बी आप बहुत ज़्यादा लेसन्स अपने लर्न कर लिया है अपने एक्सपीरियंस से पास्ट में या प्रेजेंट में। लेकिन कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ पे हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है जो अभी तक हुआ नहीं है। एंड ये अनहील्ड वर्शन जो है इसी को यूनिवर्स चेंज करके काइंड ऑफ अपलिफ्ट करना चाहते हैं ताकि आप हील कर पाओ, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाओ अपनी सिचुएशन के बारे में, एंड आप कोई बैगेज कैरी ना करो। राइट, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ करियर वाइज भी अगर कहा जाए, नेक्स्ट 24 आवर्स में आई सी आप कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं फॉर द फ्यूचर। मुझे आप ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि अगेन मैं आपकी रीडिंग के पहले ही कह चुकी हूँ कि इस 24 घंटे में आपको एक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको चीज़ों को सेटल इन करने देना है, आपको काइंड ऑफ अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समेटना है, यही चीज़ के ऊपर आपको मेनली फोकस करना है। एक्शन इज़ ओके, जितना ज़रूरी है लीजिए, बट अननेसेसरी एक्शन या फोर्सफुली एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके करियर में भी दी एनर्जी इज़ सेम ऑलमोस्ट, जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपनी प्लानिंग के ऊपर, आपका फ्यूचर, आपका अबंडेंस, आपका बजट, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, एवरीथिंग इज़ लाइक ये सब आपके माइंड में है। ऑल्सो आई सी आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपकी एनर्जी इट्स अट्रैक्टिंग अबंडेंस, बट किसी वजह से ये अबंडेंस आप इमीडिएटली रिसीव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेज। मे बी एक ब्लॉक्ड माइंडसेट, मे बी आप सही डायरेक्शन को देख नहीं पा रहे हो, मे बी आप सही एनर्जी में नहीं हो, मे बी आपका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिवली वर्क कर रहा है। बट वट एवर दिस इज़, आई फील लाइक ऐसा नहीं है कि आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा है कि अबंडेंस मैनिफेस्टेड हो रहा है बट कहीं ना कहीं ये अबंडेंस रुका हुआ है। एंड जैसे ही आपके अंदर वो शिफ्ट आएगा वैसे ही आपको ये अबंडेंस आप रिसीव करने लगेंगे, एफर्टलेसली रिसीव करने लगेंगे। सो जो शिफ्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, आई थिंक मेनली वो आपका माइंडसेट है, नंबर 1। नंबर 2 वो आपके काम करने का तरीका है। ओके, क्या आप काम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि करना है, मजबूरी है, एंड लाइक आप बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट अगर आप काम कर रहे हो बिकॉज यू आर मोटिवेटेड, बिकॉज यू नो, आप वो बिलीव करते हो दैट यू कैन,
वर्क हार्ड एंड यू कैन गेट बेटर, यू कैन मैनिफेस्ट बेटर। तो दैट इज़ द माइंडसेट जो होना ज़रूरी है यहाँ पे। ये सुनने में बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि ये कैसा ब्लॉकेज है, ऐसा है वैसा है, बट आप ये करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आप खुद इसे करके देख सकते हैं एंड लेट मी नो क्या कुछ शिफ्ट होता है या नहीं। खुद करके देखिए, यू डोंट हैव टू बिलीव मी, ओके। दैट इज़ द एनर्जी। Also some type of a communication that will change your mind, I'm hearing, like आप किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कुछ सोच रहे थे, बट कोई एक कम्युनिकेशन, किसी टाइप का इंफॉर्मेशन, किसी टाइप का लाइक आई डोंट नो, मैसेज, कॉल, व्हाटएवर, किसी डायरेक्टली किसी पर्सन से या किसी इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू आपको मिलेगा, जो आपके माइंडसेट को या आपके नज़रिए को चेंज कर देगा किसी के बारे में। अब ये लव लाइफ में हो सकता है, ये फैमिली में हो सकता है, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी हो सकता है। बट आई फील लाइक आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आप इस पर्सन को बहुत ही नाइव तरीके से देख रहे थे कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, या ये इस पर्सन के लाइक ये पर्सन इतना कुछ नहीं समझेंगे, या ये पर्सन को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे थे कि लाइक इसको काउंट ही नहीं करना है, इसे ग्रुप में लेना ही नहीं है, या इसे इससे कुछ लाइक इमोशनल बात कहना ही नहीं है, या कुछ इम्पोर्टेंट कहना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कभी नहीं समझेंगे। ये अगर आपका एनर्जी था किसी के बारे में, तो उसमें कम्प्लीटली एक चेंज आएगा। यू विल अंडरस्टैंड कि ये पर्सन दिखने में इनोसेंट है, बट अंदर से ये बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। मे बी ये पर्सन बाहर ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत ही सिंपल पर्सन है, बट अंदर से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या ये बाहर से देख के लगता नहीं है, पर एक्चुअली में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक सक्सेसफुल है या एजुकेटेड है, या सो देयर इज़ अ पर्सन जो बाहर से देख के आपने इस पर्सन के बारे में कुछ जजमेंट किया है, बट अंदर से आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आप इस पर्सन को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे एंड आपका ओपिनियन भी चेंज होगा। So just be prepared for it. I'm also getting this huge energy of attraction. आप definitely कुछ भी करो लाइफ में, आप एक चीज़ definitely यहाँ पे कर रहे हो, चाहे जानबूझ के या अनजाने में, that is आप एक पार्टनर को kind of अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड आई एम हियरिंग अ डिवाइन मैस्कुलिन, बट अगर आप मेल हो जो ये देख रहे हो, तो हो सकता है ये डिवाइन फेमिनिन है। बट यहाँ पे एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी होगा इस पर्सन का। लाइक दिस पर्सन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी लाइक इंडिपेंडेंट, मे बी इनका करियर बहुत अच्छा है, या ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। सो दिस इज़ अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, जो काइंड ऑफ द गो गेटर टाइप ऑफ अ पर्सन, जो अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो हमेशा लाइक बहुत एम्बिशन के ऊपर फोकस्ड रहते हैं कि इन्हें क्या करना है ज़िंदगी में, ये क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। लाइक दैट इज़ द एनर्जी ऑफ अ पर्सन जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने या अनजाने में। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो हो सकता है ये एज अ फ्रेंड आपके लाइफ में आएंगे। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप एक लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको मन है, तो मे बी ये आपके एक लव पार्टनर के हिसाब से आ सकते हैं आपकी लाइफ में। बट आप एक ऐसे पर्सन को डेफिनेटली 100% 200% यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स बहुत जल्दी इस पर्सन को भेजेंगे आपके पास। अ वेरी फायरी एनर्जी, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। बट दिस पर्सनस एनर्जी विल बी एब्सोल्यूटली यू नो, वैसा जो एक इंसान जब एक रूम में एंटर करता है या करती है, एंड यू इंस्टेंटली नो दैट उस पूरे रूम में एनर्जी में एक शिफ्ट आया है, दैट इज़ द पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग। अ वेरी 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 पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, अगेन जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है आपके लिए, ये डिवाइन फेमिनिन हो सकती है आपके लिए, ये जस्ट कोई नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। So that is what I have for the next 24 hours. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe to the channel if you are new here. Be a part of the family. And मैंने आज community section में एक पोस्ट डाला है, जहाँ पे मैंने पूछा है बहुत
लाइक पोल्स क्रिएट करके दैट व्हाट यू वांट टू वोट फॉर। तो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ आप वोट कीजिए एंड लेट मी नो योर ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि उसके बेसिस पर ही मैं ये करूँगी द चेंज। दैट इज़ मैं एक एक्स्ट्रा एड ऑन सीरीज़ लाना चाहती हूँ इस चैनल पे विद द एनर्जी ऑफ द शैडो वर्क, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है दैट व्हाट इज़ शैडो वर्क, हाउ कैन वी डू शैडो वर्क, या कैसे क्या कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, एंड शैडो वर्क हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट डेफिनेटली करता है। सो आई थॉट कि अगर हम लोग इस चैनल में एक छोटा सा सीरीज़ लेके आए, लाइक एवरी वीक एक वीडियो या समथिंग लाइक दैट, जो लोगों को हेल्प कर सके टू अंडरस्टैंड शैडो वर्क एंड हाउ इट वर्क्स, आप कैसे अपने शैडो साइड को हील कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्यों क्या ज़रूरी है, एवरीथिंग लाइक द डिटेल पार्ट ऑफ द सिचुएशन। तो मैं यही जानना चाहती थी कि हाउ मैनी ऑफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए मैं तभी लाऊंगी, वरना इट्स ओके, लाइक आई विल नॉट डू इट। सो मुझे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, सो प्लीज़ गो टू द कम्युनिटी सेक्शन इफ़ यू कैन एंड जस्ट वोट योर ओपिनियन्स, ओके। एंड अगर ज़्यादातर वोट्स आए कि मुझे करना चाहिए, देन मे बी आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। वीक में मैं पहले कोशिश करूँगी वीक में टू ब्रिंग वन वीडियो वेर आई be talking about this shadow part of a person, and वहाँ से आप लोग definitely I'm sure आप resonate कर पाएंगे, okay? So yes, thank you so much, take care, God bless you, have a beautiful next 24 hours, and I'll see you again, goodbye.